नमस्कार दोस्तों। तो जब भी स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात होती है आपको हमेशा लगता होगा कि ये सिर्फ एक कहने के लिए पोस्ट है, जैसे एक प्रेसिडेंट की पोस्ट है रबर स्टैम्प टाइप की, उसी तरीके से स्पीकर ऑफ लोकसभा की भी पोस्ट एक रबर स्टैम्प टाइप की पोस्ट है, क्योंकि वो किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो पार्टी जो कहती है वो वही करते हैं। बट ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा था जब सबकी नज़र स्पीकर पर टिकी हुई थी और उस स्पीकर के एक वोट ने पूरी सरकार बचा ली थी। तो ये कहानी 1999 की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो कॉन्फिडेंस, उनकी जो गवर्नमेंट थी वो कॉन्फिडेंस वोट फेस कर रही थी और उसमें मामला टाई हो गया। और टाई होता है जब मामला, तो वहां पर स्पीकर का कास्टिंग वोट होता है, यानी कि स्पीकर एक फाइनल अथॉरिटी बन जाता है कि वो मामला किधर की तरफ जाएगा। इसीलिए स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट, स्पीकर जो है वो एमपीज का करियर भी खत्म कर सकता है, यानी कि जो एमपीज का डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसमें फाइनल अथॉरिटी यानी कि डिसाइडिंग अथॉरिटी जो है वो स्पीकर होता है। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत कोई एमपी के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का मोशन जो है वो पास किया गया और कहा गया कि भाई इसने डिफेक्शन किया, इसको हटाइए। बट ऐसे नहीं हटाइए, स्पीकर उसमें फाइनल अथॉरिटी होता है और जब स्पीकर डिसाइड करता है तभी वो एमपी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो मतलब कि स्पीकर एमपी का करियर भी खा सकता है। और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पीकर जो है वो डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। अगर वो किसी बिल को मनी बिल बना देता है तो वो राज्यसभा में उसका रोल जो है वो खत्म हो जाता है उस पर्टिकुलर लॉ का। तो राज्यसभा में आपकी मेजोरिटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए स्पीकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाती है और यूपीएससी लगातार बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। थैंक यू।